नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। यूपी के प्रतापगढ़ जिले में जो हुआ उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपके बच्चे जवान हैं तो ये खबर आपके लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। और दूसरी बात, अगर आप किसी से प्यार करते हैं और आप किसी के प्यार में इस कदर दीवाने हैं, उस पर अंधा भरोसा करते हैं, तो ये खबर उन लड़कियों को भी देखनी चाहिए जिनको लगता है कि उनका प्रेमी जो है सबसे बढ़िया है। यूपी के प्रतापगढ़ ने एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के साथ जो किया, प्रेमिका सपने में भी नहीं सोच सकती थी। प्रेमिका अपने प्रेमी पर सबसे ज्यादा भरोसा करती थी, अपने परिवार वालों से भी ज्यादा भरोसा करती थी, और उस प्रेमी ने विश्वासघात का ऐसा खंजर उसके सीने में घोंपा कि सीधे उसकी मौत हुई। प्रेमी ने इतनी घिनौनी साजिश रची जिसके बारे में प्रेमिका सपने में भी नहीं सोच सकती। एक प्रेमिका यही सोच सकती है कि हाँ, उसका प्रेमी शायद बाद में उसे दगा दे, उसे छोड़ दे, उस पर मतलब कहे उससे रिश्ता तोड़ ले। लेकिन क्या कोई प्रेमिका ये सोच सकता है कि उसका प्रेमी अपने दोस्त के साथ संबंध बनाने के लिए उसे मजबूर करे, उसे थाली की तरह परोस दे कि तुम मेरे दोस्त के साथ भी संबंध बनाओ। प्रेमिका ने प्रतापगढ़ में यही हुआ। एक प्रेमी ने धोखे से पहले प्रेमिका को रात में मिलने बुलाया और प्रेमी यहां पर अपने दोस्त के साथ पहुंचा हुआ था। यहां पर प्रेमी प्रेमिका मिलते हैं। इस दौरान प्रेमी जो है अपने प्रेमिका से कहता है कि उसके दोस्त के साथ संबंध बनाओ। प्रेमिका जब इसके लिए राजी नहीं होती है तो दोनों जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। इस दौरान प्रेमिका अपना पूरा जोर लगाकर उनका विरोध करती है, और जब ये देखते हैं कि प्रेमिका की चीखने चिल्लाने की आवाज उसका भंडाफोड़ कर सकते हैं, तो प्रेमिका और उसके दोस्त ने मिलकर बेदर्दी से उस युवती को बड़ी ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया, और फिर अपने पाप को छुपाने के लिए उसकी लाश को पेड़ से टांग दिया ताकि सबको लगे कि ये एक गलत फहमी के लोग शिकार हो जाएं और हत्या किसी को शक न हो। लेकिन उनकी ये साजिश कामयाब नहीं हो चुकी। पुलिस ने महज कुछ घंटों के अंदर ही इस पूरे हत्याकांड का खुलासा किया और मुख्य प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन अभी भी उसका साथी जो है फरार चला, जिसने इस पूरे मामले में उसका साथ दिया था और जिसने मिलकर जो है प्रेमिका की हत्या की थी। यूपी के प्रतापगढ़ जिले का यह मामला जब सामने आया है तो अब से लोगों के होश उड़े हैं। हर कोई यही कह रहा है, क्या प्यार करना गुनाह है या फिर गलत इंसान पर भरोसा करना सबसे बड़ा अपराध है। प्रतापगढ़ में एक बेटी ने जिस लड़के को अपना सब कुछ समझा, उसी ने प्रेमिका ने अपने परिवार से ज्यादा उस पर भरोसा किया और वही उसकी मौत का सौदागर बन गया। आधी रात को प्रेमी ने प्रेमिका को मिलने बुलाया। प्यार के नाम का जाल था। वो बेचारी प्रेमिका प्यार के भरोसे पर उससे मिलने पहुंच जाती है, लेकिन वहां पर इंतजार कर रही थी एक साजिश, एक घिनौनी प्लानिंग। पहले रिश्ते की आड़ में उसे फंसाया और फिर उसकी इज्जत और इंसानियत दोनों को रौंदने की कोशिश की। जब प्रेमिका अपने प्रेमी के इस प्रस्ताव को मानने के लिए तैयार नहीं होती है, तो वही प्रेमी जिसके साथ उसने जिंदगी के सपने देखे थे, अपने साथी के साथ मिलकर उसका दम घोट देता है और फिर इस दरिंदगी को छिपाने के लिए लाश को पेड़ से लटका देता है ताकि सबको एक झूठी कहानी। एक तरफ जहां इस पूरी वारदात के बाद माँ बाप और भाइयों का रो रो कर बुरा हाल है, पिता की आंखों में एक ही सवाल है, और दूसरी तरफ वो सच है जिसे सुनकर हर किसी के मन में सिर्फ एक सवाल उठता है, क्या अब और आज के समय में भरोसा करना सबसे मुश्किल काम है। किसी पर भी हम भरोसा नहीं करते कि ये हमें दगा नहीं देगा। यहां पर देखो, रात में प्रेमिका चुपचाप अपने घर वालों से छुपा कर ही अपने प्रेमी से मिलने जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि उसे उस पर भरोसा था कि ये हमें धोखा नहीं देगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस प्रेमी पर वो अपने घर वालों से ज्यादा भरोसा कर रही है, वो उसे ऐसा दगा देगा कि इसके बारे में उसे कभी रत्ती भर भी ख्याल नहीं आया होगा कि उसका प्रेमी उसके साथ इस तरह कर सकता है। लेकिन हुआ। यही मैं कहता हूं कि आज के समय में कभी किसी पर भरोसा मत करो कि कौन क्या किसके दिमाग में करतूत खुराफात चल रही है।
चलिए पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताते हैं ताकि आपको पूरा घटनाक्रम समझ में आए। उससे पहले एक हमारी छोटी सी अपील, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है, आपको लगता है कि हम सही तरीके से खबर दिखा रहे हैं, तो आप हमें आर्थिक तौर पर सहयोग कर सकते हैं। हमारा फोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इस नंबर पर आप अपने सामर्थ्य, अपनी क्षमता अनुसार हमें आर्थिक मदद पहुंचा सकते हैं। आपकी मदद से हमें चैनल को आगे ग्रो करने में मदद मिलेगी और इसी तरह से और ज़्यादा बेहतर खबरें हम आप तक दिखा पाएंगे। तो हमारा फ़ोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप हमें मदद पहुंचा सकते हैं आर्थिक तौर पर। साथ ही अगर आपको हमारी खबरें, आप छोटी छोटी खबरें देखना पसंद करते हैं, इंस्टाग्राम पर देखना पसंद करते हैं, तो हमारा चैनल यू न्यूज़ यूपी इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। वहां पर भी हम छोटी छोटी खबरें बनाकर डालते हैं जिनको आप रील की तरह देख सकते हैं। चलिए अब हम आपको पूरी खबर, ये यूपी के प्रतापगढ़ में हुई इस घिनौने हत्याकांड की पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताते हैं ताकि आपको पूरा मामला समझ में आ जाए। ये घटना जो है, जैसा कि हमने आपको बताया, ये यूपी के प्रतापगढ़ जिले की है। प्रतापगढ़ जिले के मानिकपुर थाना क्षेत्र का मरिया गांव है। इस मरिया गांव में रविवार की सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब गांव की रहने वाली 19 साल की प्रीति की लाश जो है घर से 100 मीटर दूर आम के पेड़ से टंगी हुई मिली। प्रीति, यहां पर हमने युवती का बदला हुआ नाम रखा है, ठीक है, असली नाम ये नहीं है। गांव के ही एक व्यक्ति ने, जब गांव के लोग सुबह सुबह जानते हैं नित्य क्रिया के लिए गए हुए थे, इस दौरान गांव का एक युवक जब बाग से गुजरता है तो उसने युवती की लाश देखी। उसने तुरंत युवती का पहचान लिया, ये तो हमारे गांव की रहने वाले एक सज्जन व्यक्ति की बिटिया है। तुरंत वो भागते दौड़ते उनके घर पहुंचा, उनके घर जाके बताया कि भैया आपकी बिटिया की लाश जो है आम के पेड़ में लटकी हुई है। तुरंत ही परिजन अपना सब कुछ काम धंधा छोड़कर वहां बाग पहुंचते हैं। यहाँ पर जैसे ही बेटी की लाश माँ बाप देखते हैं, बिलक बिलक कर रोने लगते हैं। मां ने रोते हुए सीधे सीधे आरोप लगाया कि जिस तरह से उनकी बेटी की लाश दिख रही है, ये कोई आम मामला नहीं है। उनके बेटे के साथ, उनकी बेटी के साथ हैवानियत की हदें पार की गई हैं और फिर बेरहमी से उनकी बिटिया को मौत के घाट उतारा गया है। उसके कपड़े खून से सने थे, शरीर पर खरोच के निशान थे, यहाँ तक कि दांत से काटने के निशान भी उसके शरीर पर साफ साफ देखे जा सकते हैं। मां का कहना था कि पहले बिटिया को तड़पाया गया है, मारा गया है, उसके साथ हैवानियत की गई है और फिर जब बिटिया अधमरी हो गई, अपना बचाव नहीं कर सकती थी, तब उसकी लाश को फिर से टांग दिया गया है, सबको धोखा देने के लिए। वहीं जहां लाश मिली वहां से ही कुछ दूरी पर, 20 मीटर की दूरी पर अंडरगारमेंट्स, लड़की के अंडरगारमेंट्स और चप्पल बरामद हुई। ये तमाम सबूत चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रहे थे कि लड़की के साथ कुछ तो बहुत ही गलत हुआ है और ये सारे सबूत उसी ओर इशारा करते। इसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है। तुरंत ही थाने की पुलिस जो है, मानिकपुर थाना क्षेत्र की पुलिस जो है मौके पर पहुंचती है। तमाम बड़े अधिकारी भी, जैसे ये खबर मिलती है कि एक 19 साल की युवती की इतनी बेरहमी से हत्या की गई है, एसपी और तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं और जांच पड़ताल को बड़ी तेजी के साथ शुरू किया जाता है। पुलिस जब मौके पर पहुंचती है, शव को कब्जे में लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू करती है। सबसे पहले पुलिस परिजनों से पूछताछ करती है और कार्रवाई को आगे बढ़ती है। इस दौरान जो प्रीति है, उसकी मां ने बताया कि शनिवार रात में खाना खाने के बाद पूरा परिवार जो है घर में आराम से सोने चला गया, तब तक बिटिया थी। मां ने कहा रात 2 बजे अचानक मेरी नींद खुली। इस दौरान मैंने देखा कि बेटी अपने बिस्तर पर नहीं है। मुझे लगा शायद बाथरूम गई होगी, लिहाजा कुछ देर बाद मैं फिर से अपने बिस्तर पर सो गई निश्चिंत होकर। मुझे नहीं था कि बेटी घर पर है कि नहीं है, मुझे लगा टॉयलेट गई होगी, अभी आ जाएगी। सुबह जब फिर से उठी तो देखा कि बिटिया अपने बिस्तर पर नहीं। घर वालों के सामने हमने बेटी को आवाज लगाई, लेकिन बेटी का कहीं कुछ पता नहीं चला। फिर लगा हो सकता है कि बेटी खेत चली गई हो, क्योंकि सुबह सुबह खेत के काम करने जाते हैं, या खेत मतलब शौचालय के लिए जाना, उसके लिए गई होगी तो अभी आ जाएगी। धीरे धीरे जब समय बढ़ रहा था, इस दौरान 7 बजे करीब गांव के ही एक शख्स जो थे वो दौड़ते हुए हमारे घर आए। उन्होंने कहा कि तुम्हारी बेटी की लाश जो है बाग में आम के पेड़ से लटक रही। ये देख सुनते ही हम नंगे पैर, जो माँ थी वो नंगे पैर ही जहां बाग की तरफ बताया गया, घर से 100 मीटर की ही दूरी पर वो बाग था, माँ पिता भाई बहन सब दौड़ते भागते वहां पहुंचे और चीख चीख कर रोने लगे। लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने शव को उतारा और पोस्टमार्टम के लिए भेजा और फिर जांच पड़ताल शुरू कर दी थी। मां से जब पूछा गया क्या किसी से कोई दुश्मनी, किसी से कोई रंजिश, तो मां ने कहा हमारी कभी किसी से कोई ऐसी दुश्मनी नहीं है जिसके चलते कोई हमारी बिटिया के साथ इतना घिनौना
करे या इतने बेदर्दी से हमारी बिटिया को मारे, हमारी किसी से इससे दुश्मनी नहीं। लिहाजा पुलिस ने सब पहलुओं से पूछताछ करी, गांव वालों से बातचीत की। इसके बाद पुलिस ने जो बिटिया का यानी प्रीति के पिता के पास जो मोबाइल था और पता किया कि और किसी के पास घर में मोबाइल है, तो और भी जो मोबाइल थे उन सभी मोबाइलों की पुलिस ने सबसे पहले सर्विलांस पे लगाया और उनकी सीडीआर निकाली। सीडीआर मतलब उन मोबाइलों से किस पर किसके मतलब जिस दिन शनिवार की रात को, चूंकि रविवार की सुबह बॉडी मिली थी, तो शनिवार की रात से लेकर रविवार तक में किसके किसने बात की, कितनी देर बातचीत की, ये तमाम जो है डिटेल निकाली गई। तो पुलिस को चौंका देने वाली बात पता चली युवती के पिता के मोबाइल से। पुलिस को पता चला कि जो युवती का पिता है उसके मोबाइल से कल रात में ही जो है शाम से ही कई बार फोन पर बात की गई। और वो कहां बात की गई? वो भी बात की गई गांव के ही एक लड़के से, और वो लड़का इसी परिवार के रिश्तेदारी में आता था। अब पुलिस को समझते देर नहीं लगी कि स्टोरी क्या है, क्योंकि कम से कम 10 बार शनिवार की शाम से रात के 11 बजे तक जो है पिता के मोबाइल से लड़की ने फोन पर बातचीत, ये पुलिस को मिला। इसके बाद पुलिस उस युवक को ढूंढ निकालती है जिसके नंबर पे लगातार बातचीत हो रही थी। पुलिस ने जब उस युवक को गिरफ्तार किया, पता चला ये युवक इनकी रिश्तेदारी में है, और उससे जब पूछताछ किया, उसका नाम हम प्रदीप रख देते हैं, उसका भी नाम हम बदला हुआ बता रहे हैं क्योंकि वो नाबालिग है, इसलिए हमें इसे बदला हुआ नाम बताना पड़ रहा है। उससे पूछताछ की तो उसने जो खुलासा किया वो चौंका देने वाला। उसने कहा, हाँ, मैंने और मेरे साथी ने मिलकर प्रीति को मौत के घाट उतारा था। अब जब पुलिस को यह पता चला, पुलिस फिर आगे पूछताछ करती है कि आखिर कैसे तुमने मारा, क्यों मारा। इन तमाम सवालों के जवाब पहले तो देने में प्रेमी जो था वो गोलमोल कर रहा था, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती हल्का की तो उसने पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से उसने बताया। इसमें पुलिस ने बताया कि प्रेमी ने बताया कि आधी रात जो है मैंने प्रेमिका को मिलने के लिए बाग में बुलाया था। और पुलिस की पूछताछ में यह भी पता चला कि उसने पहले यह बताया कि हमारा और युवती का करीब 1 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। आरोपी हम दोनों जो हैं रिश्ते में हैं और एक दूसरे के परिवार के लोग भी एक दूसरे से अच्छी तरह से परिचित हैं। दोस्त ने कहा कि शनिवार की रात को जो है मेरी प्रेमिका से बातचीत हुई, मैंने उसे बाग में मिलने के लिए बुलाया जहां पर हम पहले भी कई बार मिल चुके थे। इस दौरान जो है कोई कहता है कि प्रेमी के साथ यानी प्रदीप के साथ एक दोस्त था उसका, कोई कह रहा है 2 दोस्त थे। अब इसमें दुविधा है क्योंकि अभी तक पुलिस ने भी इस बारे में पूरी तरीके से क्लियर नहीं बताई, लेकिन कहा जा रहा है कि हम मान के चलते एक दोस्त था। प्रदीप के साथ एक दोस्त रात में उस बाग में मौजूद था, लेकिन इसकी खबर जो है प्रीति को नहीं थी। प्रीति को यही था कि प्रदीप ने मुझे मिलने बुलाया, लिहाजा बताते हैं कि वो मिलने के लिए उससे रात में 12 बजे के बाद जब घर वाले गहरी नींद में सो जाते हैं तो वो चुपचाप जो है जीन्स टॉप पहनकर प्रेमी से मिलने पहुंच जाती है, जहां पर प्रेमी पहले से मौजूद था। इस दौरान कहा यह जा रहा है कि प्रेमी और उनके बीच में जो है संबंध बने। इसके बाद जो है इस प्रेमी प्रदीप ने जो है प्रेमिका को अपने, चूंकि उसका दोस्त वहां मौजूद था, तो उसने कहा कि इसके साथ भी तुम संबंध बना। इस पर प्रीति ने साफ साफ मना कर दिया। ये बात जो है दोनों को नागवार गुजरी, दोस्त प्रेमी और दोनों ने मिलकर फिर प्रीति के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। इस दौरान प्रीति ने जब खूब विरोध किया तो दोनों ने बताते हैं कि उसको लगा कि चीखेगी चिल्लाएगी, अभी गांव वालों की आवाज पहुंच गई तो हमारा भेद खुल जाएगा, लिहाजा दोनों ने उसे पकड़ कर दबोच लिया और फिर उसका बताते हैं गला दबा दिया। गला दबाकर तब तक दबाए रखा जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई, और इसके बाद जब वो मर गई तो ये लोग उसके करीब 50-60 मीटर और अंदर घसीटे और फिर एक पेड़ से जाके इसकी बॉडी को लटका दिए ताकि सबको धोखा देने में कामयाब हो जाए। इस पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों वहां से भाग निकले और चुपचाप अपने अपने घरों में पहुंच गए। पोस्टमार्टम होता है तो पोस्टमार्टम में मृतक युवती के शरीर पर जगह जगह चोट और दांत और खून के निशान मिले। साथ ही ये भी मिला कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी साफ हो गया कि उसके साथ जो है गंदी हरकत, हैवानियत, दरिंदगी, जो भी नाम आप देना चाहें माफ करना, उसके साथ की गई थी। पुलिस की जांच में यह पता चला कि शनिवार की रात 11 बजे जो है, अब ये बताया जा रहा है कि रात 11 बजे जो है
प्रीति जो है अपने प्रेमी प्रदीप से मिलने के लिए घर से चुपचाप दबे पांव निकलती। इस दौरान घर के बाहर बने शौचालय की तरफ से वो जब जा रही थी तो वहां पहले से मौजूद जो है उसकी भाभी ने उसको डांट कर, अब ये कहा जा रहा है सच है कि नहीं, लेकिन बताया जा रहा है ये भी बात है कि भाभी ने मिली, भाभी ने उसे डांट कर घर के अंदर भेज दिया, जिसके बाद वो अंदर आती है, 1 घंटे तक अंदर रुकती है और फिर से इस दौरान शायद प्रेमी से बातचीत होती है। तो रात के 12 बजे फिर से वो मौका पाकर जो है अपने प्रेमी ने पहुंच जाती है। पुलिस ने परिजनों के जो पिता का मोबाइल मिला है उससे पुलिस को पता चला कि फोन कॉल की डिटेल में पता चला कि युवती और युवक के बीच में शनिवार की रात 9:15 से 10:47 के बीच में करीब 10 बार फोन पर बात हुई। यानी हर पल पल की अपडेट ये एक दूसरे को दे रहे थे, हम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे कि नहीं आ रहे, कि क्या हुआ क्या है, इस तरह की बातचीत चल रही थी। और प्रेमी पहले से ही जाहिर सी बात है बाग पहुंच गया होगा अपने दोस्त के साथ में, और इधर बस इसको बार बार फोन करके बुला रहा होगा, तो यही कह रहे हो कि अभी घर वाले जग रहे हैं, अभी सो रहे हैं, इस तरह की बातचीत होती होगी। तो पल पल की अपडेट मिल रही थी। हाँ, कहा जा रहा है कि जब ये पुलिस की जांच में पता चला कि जब ये रात के 12 बजे जो है इससे मिलने पहुंचती है तो यहाँ पर जब ये संबंध वगैरह होते हैं, इस दौरान जो है ये जब अपने दोस्त को ऑफर कराता है कि भाई तुम इसके साथ भी करो, तो वो मना करती है, तो ये दोनों जो हैं उसके ऊपर टूट पड़ते हैं और इसे बड़ी ही बेदर्दी से जो है मौत के घाट उतारते। इस दौरान बताते कि इनके पास कोई, जब इन्हें हाथ से दबा रहे थे, जब इन्हें लगा कि कंट्रोल नहीं कर पाएंगे क्योंकि लड़की इनसे ज्यादा बड़ी थी उम्र में, तो इन्होंने क्या किया, कोई लाठी का डंडा वंडा होता उससे गला कर इनको दबाया और चीखी। ऐसा नहीं कि लड़की चीखी नहीं, प्रेमी ने बताया कि लड़की की चीखी 1-2 बार, लेकिन तब तक हमने उसका मुंह दबाच लिया। लेकिन रात ज्यादा हो जाने की वजह से ज्यादातर लोग गहरी नींद में थे, लिहाजा किसी ने उसकी चीख सुनी नहीं और उसी बाग में उन दोनों ने उसकी चीख को हमेशा के लिए खामोश कर दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। फिर अपने अपने घर भाग। इस दौरान पुलिस ने प्रेमी को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसका साथी अभी भी फरार चल रहा है और पुलिस की टीमें जो हैं उसकी तलाश में जुटी हुई हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। प्रेमी ने यह भी बताया कि इस दौरान, पूरे घटना के दौरान जो है प्रेमिका जो मेरे चंगुल में थी, हम लोग उसे पकड़े हुए तो कई बार मदद की गुहार लगाने की कोशिश करती है, हमसे भी रहम की भीख मांग रही थी, लेकिन हम लोगों को ये था कि अगर ये घर वापस गई तो हमारा राज खुल जाएगा और फिर हम लोग कहीं के नहीं रह जाएंगे। लिहाजा हमारे पास 2 ही ऑप्शन था, इसको मारना या तो फिर खुद को लिए तैयार हो जाए कि जेल जाना है। और अगर घर वालों को ये पता चल जाता तो शायद घर वाले हमारे लिए और बुरा करते, इसलिए हमारे पास एक ही ऑप्शन था कि आज अगर ये बच कर गई तो हम फिर नहीं बचेंगे, इसलिए हमने ना चाहते हुए भी उसे मौत के घाट उतार दिया। जो युवती है ये पढ़ने में बहुत होशियार थी। बताते हैं कि इस साल इसके इंटर की इसने परीक्षा दी थी और 76 से 80% मार्क इसमें आए थे, लेकिन एक छोटी सी गलती, एक भरोसा, गलत शख्स का चुनाव इस बिटिया के भविष्य को तक लिए अंधकार में ढकेल दिया, मौत के मुंह में ढकेल दिया। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो सुनिए, फिर हम आगे बात करते हैं। दिनांक 26 अप्रैल 2026 को थाना मानिकपुर के रहने वाले एक व्यक्ति ने थाने पर सूचना दिया कि उसकी बहन उम्र 19 वर्ष जो घर के बरामदे में सो रही थी, किसी ने उसकी हत्या कर उसके शव को बगीचे में पेड़ से लटका दिया है। इस सूचना पर तत्काल थाने पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। शव का पंचायतनामा भरकर पीएम कराया गया। पीएम में काज ऑफ डेथ स्मूदरिंग आया तथा सेक्सुअल असाल्ट भी होना पाया गया। घटना के अनुसंधान के क्रम में फील्ड यूनिट, सर्विलांस सेल और उच्चाधिकारी द्वारा सभी लोग लगे। इसमें यह पाया गया कि मृतका जो थी अपने पिता का फोन यूज करती थी तथा उसका प्रेम संबंध उसके रिश्तेदारी का ही लड़का जो अभी नाबालिग है उससे था। घटना वाली रात को भी वो बगीचे में गई थी। वहीं पर नाबालिग लड़का और उसके दोस्तों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। बाल अपचारी को निगरानी में लिया जा चुका है तथा अन्य अभियुक्तों की भी शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। इस घटना के बाद जो मृतक युवती है, युवती के परिजन जो हैं उनका रो रो कर बुरा हाल है। उनको अपनी बिटिया से बड़ी उम्मीदें थी कि बिटिया पढ़ने में अच्छी है तो कम से कम आगे बढ़ेगी। कहा जाता है कि जो परिजनों ने बेटी की पढ़ाई को लेकर तरह तरह के सपने संजोए रखे थे। बहन को किसी बात की तकलीफ ना हो इसके लिए 4 भाई थे ये दरअसल हैं,
चारों भाई हर इच्छा इसकी पूरी करते थे, ताकि चूंकि ये पढ़ने में अच्छी है तो कौन से हम यही अच्छे से पढ़ जाए। इंटर की पढ़ाई के बाद बहन ने भाइयों से बीएससी में दाखिला कराने के लिए कहा था। शनिवार को भाइयों ने पास के ही महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने का आश्वासन दिया था, लेकिन रविवार की सुबह इतनी काली होगी, इन दोनों भाइयों ने सोचा नहीं था। बहन का शव पेड़ से लटकते देख दोनों भाइयों की आंखें छलक पड़ी। दोनों बेटों के कंधों पर सिर रखे पिता बूढ़ी आंखों के से कहे उसकी आंखें से आंसू छलक रहे। दो बेटे यहीं पर थे और जो दो बेटे हैं वो मुंबई में रहते। जब ये सब पूरी घटना हुई, पोस्टमार्टम होने के बाद जो बॉडी आ जाती है तो पुलिस जो है थोड़ा परिजनों के ऊपर दबाव दे रही थी, बिटिया का अंतिम संस्कार कर दो। लेकिन पिता ने कहा कि जब तक दोनों भाई मुंबई से लौट कर नहीं आते तब तक हम नहीं करेंगे। जब तक के दोनों भाई मुंबई से लौट कर आए, इसके बाद बिटिया की अंतिम यात्रा निकाली गई तो पूरा परिवार दहाड़े मार मार कर रो रहा। इसके साथ ही गांव के लोगों को भी बड़ा दुख था कि उनके गांव की बिटिया के साथ इस तरह की हैवानियत की गई, और वो भी गांव के ही कुछ युवकों ने मिलकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। गांव के लोग तो चाहते हैं जिन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए, लेकिन कानूनन क्योंकि वो नाबालिग हैं इसलिए उनको वही सजा दी जा सकती है कि बाल सुधार गृह भेजा जाएगा। जबकि इस तरह की हैवानियत करने वाले, सोचो कितना घिनौना इनके दिमाग में लड़के थे, भले ही 17 साल के हों, लेकिन उसके दिमाग में कितनी गंदगी भरी है कि उन्होंने लड़की को मिलने बुलाया। ठीक है, प्रेमिका थी, भरोसा था, और उसके दिमाग में ये तक खुराफात थी कि मैं तो जो हूँ, मैं तो प्रेमी हूँ, लेकिन मैं आज अपने दोस्त को भी उसके साथ फिजिकल कराऊंगा। ठीक, भला कोई शरीफ लड़की कैसे इस चीज के लिए तैयार हो जाएगी, लेकिन उसके दिमाग में खुरापात थी। अच्छा, जब लड़की नहीं मानी तो उसके साथ दोनों ने जबरदस्ती की, सारी हदें पार की, और अब इन्हें लगा कि अब तो इन्होंने हैवानियत कर दी, अब अगर लड़की घर जाएगी, बताएगी तो फिर हमको तो पुलिस पकड़ ले जाएगी, अब फिर हमारा तो घर में गांव वाले जो है परिवार की बदनामी होगी। तब इन्हें समझ में आया कि अरे ये तो बहुत बड़ा पाप हो गया। अब इनको लगा कि अब लड़की अगर जिंदा घर वापस गई तो फिर तो हम फंस जाएंगे। तो फिर इन्होंने एक गलती की, इसके बाद दूसरी गलती, बिटिया को मौत के घाट उतार दिया ताकि अपने पाप को छिपा सके। और इतने घिनौने पाप की सजा इन्हें क्या होगी, कुछ नहीं, क्योंकि नाबालिग। बताइए, इतना घिनौना काम, किसी घर के बिटिया को छीन लिया हमेशा के लिए, मौत के घाट उतार दिया, और सजा क्या, कुछ नहीं, क्योंकि बाल सुधार गृह भेजा जाएगा, 1-2 साल बाद छूट जाएंगे, क्योंकि भाई वो हो जाएगा। ये तो अनजान बच्चे, इनको नहीं पता, इतना फैसला नहीं ले सकते अच्छे बुरे का। दुनियादारी कर सकते हैं, दुनिया के जितने गंदे काम हैं वो कर सकते हैं, लेकिन फैसला अच्छे बुरे का नहीं कर पाते, इसलिए इन्होंने कर। क्या कहा जाए, हमारे यहाँ का काम। उस माँ बाप से पूछिए जिनके घर की बिटिया गई है, आप तो बस कह दोगे क्या करे भाई, मजबूरी है, कानून ऐसा है। जिन्होंने ये सब किया उनको नहीं पता था कि किसी का गला दबाने से मरता है आदमी, किसी के साथ इस तरह से करने से उसकी इज्जत खराब होती है। लेकिन नहीं, उन सब का फैसला लेने के लिए वो समझदार थे, लेकिन इस चीज, अपनी गलती, इसके लिए जो सजा मिले उसके लिए वो समझदार नहीं है। पाप करने के लिए समझदार, पाप की सजा भुगतने के लिए समझदार नहीं। ये है बस कहानी, मामला। देखते हैं क्या इस मामले में सजा होती है। अभी जो दूसरा आरोपी है, पुलिस की टीमें उसकी तलाश में जुटी हुई हैं। पुलिस कहना है जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा और जो भी उसने किया है उसकी सजा उसे मिलेगी, उम्मीद करते मिले। संतोष कुमार जी कह रहे हैं, राहुल भाई नमस्कार। राहुल भैया, अब ये सारी कहानी आम हो गई है, क्या कर सकते हैं संतोष कुमार जी, ऐसा ही चल रहा है दुनिया। अब तो भैया अपने बच्चों को संभाल के रख लो किसी तरह से, यही बहुत बड़ी बात है। उनको शिक्षा दो, उनको समझाओ कि बेटा कोई भी भरोसे लायक नहीं है। अपने आप को किसी के इतना मत वो कर दो कि कोई आपके भरोसे का फायदा उठाए। हमेशा इस चीज के लिए प्रिपेयर रहो कि कभी भी कोई भी धोखा दे सकता है। लिहाजा अपने, कम से कम अपनी जो जिंदगी के फैसले हैं वो अपने लिए लो, और तब लो जब तुम पूरी तरह से श्योर हो जाओ।
किसी को भरोसा, अरे हम तुम्हारे प्रेमी हैं, हम तुमसे सच्चा प्यार करते हैं, हम तुमसे शादी करेंगे, हम तुम्हारे ये करेंगे, इन बातों में आकर अपने आप को उसके सुपुर्द मत कर दो बेटा। नहीं तो जिस दिन वो कर दोगे उसके बाद फिर तुमको धोखा मिलना शुरू हो जाए। ज्यादातर लड़कों के दिमाग में खुराफात मोबाइल से देख देख के बस वही चलती रहती कि उल्टा सीधा, बस एक बार कर ले बात खत्म। तो भरोसा करो, प्यार करना गलत नहीं है, किसी को पसंद करना गलत नहीं है, लेकिन गलत कदम उठाना कम उम्र में, जब तुम्हारी उस चीज की उम्र नहीं है, तब ये फैसला करना कि हम ये सब करें तो बहुत गलत है। और उस चीज का अफसोस फिर आपको जिंदगी भर रहेगा। लिहाजा हर चीज की कहते एक उम्र होती है। आपकी उम्र है पढ़ने की, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, अपना करियर बनाइए। जब आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे तब आप खुद परखने लगेंगे इंसान अच्छा है बुरा है। फिर भी इसके बाद भी कई बार होता है लड़कियां जो जॉब कर रही होती उनको भी लोग प्रेम कहते नहीं, देखिए आपको खबर सुनने मिलती होगी कि प्रेमी ने शादी का झांसा देकर उसके साथ जो है रमन बनाया और बाद में कहा भैया अब नहीं शादी करेंगे। तो इस तरह हो, लेकिन उस वक्त आप उस धोखे को सहने की स्थिति में तो होंगे। जब आप अपने पैरों में खड़े होंगे, आपके पास आप खुद पैसा कमा रहे होगे, तो आप हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहोगे। अगर आपके साथ कोई भी नहीं खड़ा होगा तब भी। लेकिन अगर जब आप इस उम्र में किसी के बहकावे में, किसी के धोखे में आ जाएंगे तो फिर जिंदगी भर आपको पछताना पड़ेगा। क्योंकि ये कोई विदेश नहीं है कि हाँ इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता, यहाँ इन सब चीजों से बहुत फर्क पड़ता है। लिहाजा पढ़ाई की उम्र में पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। किसी को पसंद करना, लाइक करना अलग चीज है, लेकिन इसके अलावा किसी पर अंधा भरोसा कर लेना कि उसने बस कह दिया कि हम तुम्हारे लिए जी सकते हैं, हम तुम्हारे लिए मर सकते हैं, उस पर आंख बूंद कर भरोसा मत कीजिए। जब शादी हो जाए, ब्याह हो जाए तो करो, ठीक है। जब तक शादी ब्याह नहीं हो रहा तब तक बातचीत बहुत है तो बहुत है, इससे अलावा कुछ नहीं। अगर जिंदगी में पछताना नहीं चाहते तो सख्त फैसले कई बार करने पड़ते हैं। दूसरे को बुरा लगे तो लगे, लेकिन हमारा तो फैसला यही है भाई, कम से कम जब तक आप अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से तमाम चौंका देने वाली खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, और ऐसी खबरें जो इसके लिए आप अपने परिवार, अपने बच्चों को तैयार रख सके ताकि वो किसी अनजान खतरे से अपने आप को बचा सके। देखते रहिए यूनियूज यूपी। नमस्कार।